हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल खिचड़ी पार्ट 3 के बारे में, जिसमें अपर्णा ने मेंटल हेल्थ के फ्यूचर के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपर्णा कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर और रिसर्चर हैं जो फ्यूचर थेरेपीज पर काम कर रहे हैं। ये सभी डॉक्टर्स अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और सभी मेंटल इलनेस को जड़ से ख़त्म करने के इलाज में लगे हुए हैं। अपर्णा सबसे पहले एक न्यूयॉर्क के डॉक्टर और फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिखती हैं कि वो न्यूरोसाइक्रेटिक बीमारियों पर खोज कर रहे हैं। न्यूरोसाइक्रेटिक बीमारियां मेंटल डिसऑर्डर का दूसरा नाम है, पर इनमें गिने चुने कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो भ्रम गलतफहमियां दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पुरानी खोज के अनुसार किसी भी मानसिक असंतुलन, मैनिक अटैक या डिप्रेशन होने का कारण एक जीन होता है, लेकिन नई रिसर्च ने इस बात को गलत बताया है। डॉक्टर के अनुसार कोई भी एक जीन हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारे जीन होते ही ऐसे हैं जिसके कारण हर इंसान का बिहेवियर और कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होता है। इन्हीं डॉक्टरों में से जो अगले डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि मेरी रिसर्च के हिसाब से बाइपोलर डिसऑर्डर किसी जीन या अन्य बीमारियों से नहीं होता, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक साइक्रेटरी का प्रभाव है। उनके मुताबिक हमारे बॉडी में हो रही हर परेशानी का कारण खराब मेटाबॉलिज्म होता है और इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो फ्यूचर थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी और अच्छे डॉक्टरों की मदद से हम जल्दी ही इस बीमारी का अच्छा सा और सही इलाज ज़रूर निकाल पाएंगे। बस तब तक के लिए ये याद रखिएगा कि हम पैर के दर्द को नज़रअंदाज कर सकते हैं, सर के दर्द को भी, और शायद सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द जैसी बीमारियों को भी। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जिस पर रोज़ ध्यान देना ज़रूरी होता है। एक दिन भी अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो ये हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव डाल सकता है। रोज़ मेंटल हेल्थ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर हम हेल्थी बन सकते हैं। जैसे किसी पेड़ के लिए सिर्फ पानी ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसे खाद, अच्छी मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। ठीक ऐसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए हमें कई सारी थेरेपी की ज़रूरत होती है जो हमारे दिमाग को शांत करे और खुश रख सके। इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास कई सारे लोग हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमें हमेशा परेशानी में उन लोगों को याद करना चाहिए। इसके साथ हमें अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें रोज़ एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जहां उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पर हमें इन सब को छोड़कर खुद को सफल बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। इन खूबसूरत लाइन से हम समझ सकते हैं कि हमें खुद को दूसरों से कंपेयर करने की या खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद की कमियां और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप 3 और चीज़ें कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को और अच्छे से समझने के लिए। पहला, आप केमिकल खिचड़ी बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, और दूसरा, आप हमारी पिछली वीडियोस को देखकर एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हमने मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन किया है, और तीसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख पाएँ। खैर, एक बार फिर से पुराना डायलॉग मार देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।